चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। तो देखिए 8 घंटे में 17 राज्यों पर मौसम का बड़ा अटैक देखने को मिलने वाला है। भारी बारिश, आंधी और बिजली को लेकर आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, तेज हवाएं। मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में आपको बता दें मूसलाधार बारिश होने वाली है। उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ का डबल असर देखने को मिलेगा। कहीं बारिश का कहर होगा तो कहीं लू का प्रहार भी जारी रहेगा। तो देखिए देश का मौसम इस वक्त दो चरम तस्वीरें इसकी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो कई राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो दूसरी तरफ मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर भारी बारिश, आंधी और बिजली का खतरा पैदा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 8 घंटों के भीतर 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। अब देखिए चेतावनी दी गई है कि कई इलाकों में 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। बात बता दें आपको कहां तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून ने तेजी से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों को कवर कर लिया है और अगले कुछ दिनों में इसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं देखिए 11 और 12 जून को सक्रिय होने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम को पूरी तरह से बदल सकता है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों की बात करें तो ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई। ऐसे में देखिए दिल्ली में जहां तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव मॉनसून की सक्रियता और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है, जो अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखिए लोगों को सतर्क रहने, मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अब देखिए साफ है कि देश के मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और आने वाले कुछ दिन राहत और आफत दोनों की ही तस्वीर साथ लेकर आ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मौसम विभाग की ओर से जो भी अपडेट दिए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं, आप उसका बहुत ही सजगता के साथ पालन करें, एहतियात भी बरते, क्योंकि देखिए यहाँ पे तस्वीरें आपको दो देखने को मिल सकती है। राहत भी देखने को मिलेगी, आफत भी देखने को मिलेगी। आपको बताते हैं 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। ये आपको बता रहे अगले 8 घंटे कई इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। आपको हम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, संभावना जताई गई है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम के मिजाज पर अपडेट देने के लिए। शाहिद जरा बताइए, जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है, राहत भी कहीं ना कहीं मिलेगी गर्मी से, लेकिन आफत भी, ये जो बारिश होगी वो पड़ती हुई नजर आएगी आफत के तौर पर। प्रखर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, ये जो चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से, लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि आपको लू से एक ओर तो आपको लू से अलर्ट रहने को लेकर कहा गया, प्रचंड गर्मी भी देखने को मिल सकती है, और दूसरी ओर आपको आंधी बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जहां तक अगर बात की जाए तो ना केवल दो बल्कि यहाँ बात की जाए मौसम के 3 तरीके के मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तेज गर्मी है तो दूसरी तरफ आंधी बारिश का दौर चल रहा है, तो तीसरी तरफ जो उमस है उसने भी घेरा हुआ है पूरे मध्य प्रदेश को। आज की अगर बात की जाए तो आज करीब 20 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल प्रदेश में इस समय काफी तेज धूप जो है वो निकली हुई है। साथ ही अगर बात की जाए तो उमस का भी सामना कल से ही करना पड़ रहा है लोगों को। वहीं बीते दिन अगर बात की जाए तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहा और अधिकतम तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया वो बीते दिन वो 42 डिग्री के ऊपर था। यानी कि एक तरफ तो ये गर्मी का मिजाज है, दूसरी तरफ शाम होते होते तक
एक तरफ आंधी आती है, फिर बारिश भी होती है और बारिश के कुछ समय बाद वो जो आगोश में लेता है वो भारी उमस, जिससे लोग परेशान इस समय होते हुए दिखाई दे रहा है। बहरहाल अगर बात की जाए तो कल और परसों यानी कि 10 और 11 तारीख को भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है, जो बीते कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो मतलब हफ्ते भर से जो लू से राहत जो है वो यहाँ मध्य बिल्कुल प्रदेश में प्रखर, तो दिखाई देखिए दे कहीं रही तो थी, लू लेकिन का अगले 2 प्रचंड दिन रूप ही देखने को मिल रहा है, कहीं बरसात ही ऐसी धुआंधार यहाँ पर भारी बरसात हो रही है कि टीन शेड उड़ जा रहे हैं, बिल्डिंगें यहाँ पर टूट जा रही हैं, जो झोपड़ी में लोग रहते हैं वो पूरा दरारें वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में करे तो लोग क्या करें? मौसम का तो बिल्कुल डबल अटैक कहे कि ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो यहाँ तक कि न केवल छोटी झुग्गी झोपड़ियां बल्कि भोपाल मेट्रो का एक पिलर जो है वो पिलर का पूरा जो सेगमेंट है वो पूरा झुक गया था, जिससे बिजली लाइन तक जो है वो बाधित हुई थी, बिजली की लाइन कट गई थी। तो ये जब आंधी चल रही है तो इतनी जोर आंधी चल रही है या फिर जब गर्मी पड़ रही है तो सीधे 42 डिग्री के पार जा रही है, तो ये ट्रिपल अटैक लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर एक राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो पहले मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी थी कि इस बार मानसून लेट होगा, उसमें कहीं ना कहीं राहत दिखाई दे रही है। फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक अगले एक हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। इन आंधी तूफान और लू के ट्रिपल अटैक के बीच में अब मौसम जो है वो करवट लेगा, मानसून की एंट्री होगी, तो ये एक बड़ी राहत है। लेकिन प्रखर जरा बताइए कि इस प्रकार से मौसम जो अपने रंग बार बार अपनी रंग बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, कभी गर्मी कभी लू, गर्मी पड़ रही है तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है तो ऐसी बारिश हो रही है कि सब कुछ तबाही करती हुई नजर आ रही है, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की ओर से क्या कहा गया, क्या मुख्य वजह बताई गई है ऐसे मौसम में बदलाव के पीछे की? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, मौसम विभाग की तरफ से जो इन तमाम इस ट्रिपल अटैक के पीछे की वजह बताई जा रही है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्री मॉनसून एक्टिविटीज काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। यानी कि ये जो मौसम का ट्रिपल अटैक है ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मॉनसून आएगा उसकी भूमिका यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। यही जो हवाएं हैं, ये जो आंधी तूफान है, इन्हीं के चलते जो है वो मॉनसून मध्य प्रदेश में अर्ली एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था 20-22 तारीख के बाद ही मॉनसून की एंट्री होगी, लेकिन अब जो है जो तमाम पिछले बीते 4-5 दिनों के अंदर जो ये प्री मॉनसून एक्टिविटी हुई, इसका नतीजा ये हुआ कि जो मॉनसूनी हवाएं हैं वो थोड़ा पहले मध्य प्रदेश में एंट्री ले रही हैं। यानी अगले एक हफ्ते के अंदर 18 या 20 तारीख के बीच में जो है वो मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री होगी, और ये महीना खत्म होते होते तक, जून खत्म होते होते पूरे मध्य प्रदेश को ये मॉनसून जो है वो अपने आगोश में लेगा। शुरुआत में अगर बात की जाए तो मालवा में जो है ये मॉनसून की जो बौछारें हैं वो देखने को मिलेंगी, विंध्य में भी बौछारें देखने मिल सकती है, ग्वालियर चंबल में ये बौछारें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम के आपको कई रंग देखने को मिल सकते हैं। जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसको फॉलो करें, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर तो ना ही निकले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रखर इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको बता दें मध्य प्रदेश से कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस